हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान। कॉस्मिक मेडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नहाने का सही तरीका आयुर्वेदिक में बताया गया है इसके बारे में। जी हाँ, हम लोग ये कहते हैं कि नहाने का तरीका मतलब सही तरीके में क्या है। नहाने सब लोग सुबह उठ के अच्छी तरह से नहाते हैं, लेकिन उसमें कुछ गलतियां भी करते हैं जिसके कारण हमें शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है, कुछ ना कुछ हमारे शरीर को डैमेज हो सकता है। तो आखिर आयुर्वेदिक में बताया गया नहाने का सही तरीका क्या है, हमें किस तरीके से नहाना चाहिए, हमें नहाते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ टिप्स, आयुर्वेदिक टिप्स आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि नहाने के तरीके, सही तरीका आयुर्वेदिक में बताया गया इसके मुताबिक नहाने के सही तरीके क्या है। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहाना यानी शुद्धिकरण करते हैं, हम लोग बॉडी का शुद्धिकरण, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं और हम हमारे काम पे लग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम गलतियां कुछ करते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में जो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए, जो हमें नहाने का सही तरीके करने से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, वो हम कम बेनिफिट लेते हैं या फिर कई बार जो है उस तरीके से ही हमें डैमेज हो सकता है। तो सबसे पहला है तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि नहाते समय हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए या गर्म पानी से नहाना चाहिए या फिर मिक्स। तो देखिए, आयुर्वेदिक में बताया गया है कि चाहे कोई भी ऋतु हो, चाहे मॉनसून हो, विंटर हो या समर हो, हमें गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। यानी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए तो क्या ठंडे पानी से नहाना चाहिए। देखिए, ठंडा पानी यानी कि नॉर्मल वाटर, जो रनिंग टैप वाटर आता है, उससे नहाना चाहिए, लेकिन गर्म पानी से तो नहीं ही नहाना चाहिए। अब गर्म पानी से क्यों नहीं नहाना चाहिए, इसके पीछे का बेसिक रीजन ये है कि अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो जो आपके सेंसेस खुलने चाहिए, उठने के बाद जब आप मुंह धोते हैं, नहाते हैं, तो जो सेंसेस खुलने चाहिए, जिस तरीके से, जिस प्रॉपर तरीके से खुलने चाहिए, उतने प्रॉपर तरीके से सेंसेस नहीं खुलते हैं। जिससे क्या होता है, आपको लो एनर्जी फील होगा, आपको एनर्जी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, आपको लो एनर्जी फील होगा, आपको आलस फील होगा, आपको थोड़े टाइम के बाद एक लेजीनेस जैसा फील हो जाएगा। तो जो सेंसेस गर्म पानी से अगर आप नहाते हैं तो सेंसेस प्रॉपर तरीके से नहीं खुलते, और यही चीज़ अगर आप ठंडे पानी से यानी कि नॉर्मल वाटर से अगर आप नहाते हैं तो आपके सेंसेस प्रॉपर तरीके से खुलते हैं, अच्छी तरीके से खुलते हैं, सारे सेंसेस को जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो मिलती है, जिससे आपको लो एनर्जी फील नहीं होगी, आपको हाई एनर्जी फील होगी, आप फ्रेश महसूस करेंगे और आपको आलस भी फील नहीं होगा। तो चाहे विंटर हो, समर हो, कोई भी ऋतु हो, आपको गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। हाँ, अगर विंटर में ठंडी है, नॉर्मल वाटर से आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो थोड़ा गुनगुना पानी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्म पानी तो ना ही करना चाहिए। आयुर्वेदिक के हिसाब से इसे परहेज ही करना चाहिए। अब बात आती है कि जो पानी है वो आप गर्म पानी है अपने सिर पे तो नहीं डालना चाहिए। किससे क्या होता है कि इससे आपको हेयर फॉल की शिकायत हो सकती है, आपको माइग्रेन भी हो सकता है। अब दूसरा तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम किस डायरेक्शन में पानी अपने शरीर पे डालते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कि जैसे पहले सिर पे डालते हैं और फिर उसे नीचे जाता है, या फिर पहले पाँव पे करते हैं, धीरे धीरे ऊपर पानी हम करते हैं। तो हमें कौन सा पानी, अगर देखिए अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं यानी कि नॉर्मल वाटर, ठंडा यानी नॉर्मल वाटर से नहाते हैं, तो आप पहले शरीर पर सिर से आप डालें, उसके बाद नीचे की तरफ उसे बहने दें। और अगर आप गर्म पानी या थोड़ा गुनगुना पानी से नहाते हैं, गर्म पानी से तो नहीं नहाना चाहिए, लेकिन अगर आप गुनगुने पानी से नहाते हैं तो पहले पाँव पर इसे करें और धीरे धीरे फिर उसे ऊपर की तरफ बढ़ने दें। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से काम होगा। यानी कि अगर आप नॉर्मल पानी यानी ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपको सिर पर पहले डालना चाहिए और बाद में शरीर के नीचे की ओर उसे बहना डालना चाहिए। और अगर आप गर्म पानी यानी कि गुनगुना पानी से आप नहाते हैं तो पहले पैर को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ उसे लाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए, या फिर अगर आप नहाने के बाद तुरंत खाते हैं तो क्या फर्क होता है। तो देखिए, खाना खाने के तुरंत बाद क्यों नहीं नहाना चाहिए। दरअसल बात ये होती है कि खाना खाने के बाद अगर आप नहाते हैं तो खाना खाने के बाद जो पेट की जो अग्नि होती है
और डाइजेशन होता है वो गर्म होता है, जिससे क्योंकि खुराक को पचाने में उसे सहायता मिले। अगर आप खाना खाने के थोड़े टाइम के बाद यानी तुरंत बाद के बाद अगर आप नहाने चले जाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और जो खुराक को पचने में जो एनर्जी लगनी चाहिए उससे कई ज़्यादा एनर्जी लगती है। और कई बार इसके कारण क्या होता है कि जो पाचन क्रिया होती है उसे जो प्रॉपर जो ब्लड होना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जिससे इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, यानी कि डाइजेशन आपका प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। यानी कि अगर आप नहाने के बाद खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खाना खाने के बाद अगर 15 मिनट या 10 मिनट या आधे घंटे में ही नहाने चले जाते हैं तो इससे आपका शरीर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और टेम्परेचर डाउन हो जाने का डाइजेशन में इश्यू रहेगा। तो आपको खाना खाने के 2 घंटे तक आपको नहाने नहीं जाना है। आखिरी एक पॉइंट है कि आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक में बताया गया है, हमारे पूर्वज भी आप देखेंगे तो क्या करते थे वो लोग, हम करते थे कि नहाने से थोड़े टाइम पहले अपने शरीर पर तेल मालिश करते थे और उसके बाद नहाने जाते थे, तेल का मसाज करते थे उसके बाद जाते थे। तो ऐसा क्यों करते थे? तो जनरली क्या होता है कि अगर आप ऑयल मसाज करते हैं तो आपके बॉडी में जो टॉक्सिक होता है, जो कचरा होता है, वो तेल है, ऑयल है, वो उसे खींच लेता है और उसके बाद जब नहाने जाते हैं तो फिर वो सारा कुछ बाहर निकल जाता है और आप एकदम से अंदर से बाहर से मेंटली सभी तरह से आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो अगर हो सके तो जैसे अभी तो बिजी शेड्यूल होता है सभी के लाइफ में, तो आप हर दिन चलो ऑयल मसाज अपने आप को नहीं कर पाते हैं तो हफ्ते में 1 आध बार भी अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि केवल पानी डालना, साबुन से शरीर को धोना, वो नहाना नहीं होता है। अगर हो सके तो आपको स्क्रब का इस्तेमाल करके भी आपको अपने शरीर पर इसे खींचना चाहिए और उसके साथ ऐसा तरीके से नहाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि केवल पानी से और साबुन से कुछ जो टॉक्सिक होते हैं वो नहीं निकलते हैं। तो उसे स्क्रब करेंगे, आप घिसेंगे अपने शरीर पर, तो उससे जो डेड स्किन है या टॉक्सिक है वो आसानी से निकल जाएगा और आपके शरीर में से काफ़ी हद तक का कचरा भी निकल जाएगा। यानी कि आप नहाते हैं और ये तेल मालिश करके नहाते हैं और स्क्रब के साथ नहाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये 4-5 ध्यान देने वाली बातें थी कि आपको एक तो गर्म पानी से तो कभी भी नहीं नहाना चाहिए। अगर हो सके आपको ऐसा लगता है कि ठंडा पानी इज़ नॉट कंफर्टेबल तो आप थोड़ा गुनगुना पानी से आप नहा सकते हैं। और दूसरा है कि आप किस डायरेक्शन में नहाते हैं। अगर गुनगुना पानी है तो आपको पहले पाँव पे डालना है, उससे धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाना है। और अगर आप नॉर्मल पानी से नहाते हैं तो आपको जो है सिर पर डाल के इसे नीचे की तरफ ले जाना है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि आयुर्वेदिक में बताए गए तरीके, नहाने के सही तरीके क्या है और क्यों हमें नहाते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी में हम नहाते हैं तो ज़्यादा एनर्जी मिले, ज़्यादा बेनिफिट हो और ज़्यादा हमारी हेल्दी बॉडी रहे। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्प टिप्स आपको लगातार मिलते रहे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।